Hello everyone. Regulation of kidney function. In previous topic we have discussed about the basic key points जो कि हमारे इस टॉपिक को पढ़ने और समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है. नाउ इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टिक टू द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. सो हमारा किडनी फंक्शन जो है वो 3 तरीकों से जो है वो रेगुलेट होता है. तो सबसे पहला जो उसमें से है वो हमारे हाइपोथैलेमस के थ्रू जो है वो रेगुलेट होता है. ये हाइपोथैलेमस जो है वो तभी रेगुलेशन में मदद कर पाता है जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो घट गया हो. राइट, ब्लड प्रेशर घट जाएगा तो हमारा जीएफआर भी घट जाएगा, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी घट जाएगा. तब घटेगा कब? जब हमारे ब्लड में H2O का लेवल कम हो जाता है और ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, यानी हमारे ब्लड में जो है वो सॉल्यूट का लेवल ज़्यादा हो जाता है एंड वाटर कंटेंट कम हो जाता है. सो इसमें हमारा हाइपोथैलेमस क्या रोल प्ले करता है? हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ऑस्मो रिसेप्टर एज द नेम, ऑस्मो मतलब ये जो कि ऑस्मोलैरिटी के डिफरेंस पे या डिटेक्ट करते हैं कि हमारे बॉडी में ऑस्मोलैरिटी कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है. सो हमारे हाइपोथैलेमस के पास या हमारे बॉडी में जो है वो डिफरेंस ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं. वो जो है वो हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल दे देते हैं कि तुम्हारे बॉडी में जो है वो ब्लड प्रेशर कम हो गया है या जीएफआर कम हो गया है. हाइपोथैलेमस को जैसे ही सिग्नल मिलता है वो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल देता है, नॉट एंटीरियर. इट ओनली सिग्नल्स टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ये जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के 2 हार्मोन्स को सेव करके रखते हैं या स्टोर करके रखते हैं. फर्स्ट इज एडीएच एंड सेकंड इज ऑक्सीटोसिन. सो ऑक्सीटोसिन का रोल हमें यहाँ नहीं पढ़ना, हमें बस एडीएच के बारे में पढ़ना है, यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो रिलीज़ कर देता है. जैसे ही एडीएच रिलीज़ होता है, एडीएच को हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं. सो जैसे ही एडीएच रिलीज होता है सबसे पहले वो हमारे कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी पे काम करता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, और वो वहाँ जाकर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराने लगता है. यानी जो वाटर जॉर्ब हो रहा था और हमारे यूरिन के थ्रू पास हो रहा था उसको ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन कराने लगता है, जिसके चलते वाटर का कंटेंट जो है वो हमारे बॉडी या ब्लड वॉल्यूम में बढ़ जाता है. जैसे ही वो बढ़ जाता है वो हमारा बीपी भी इंक्रीज़ कर देता है. ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और हमारा जीएफआर भी बढ़ जाएगा. सो सबसे पहला रोल ये करता है कि ये डीसीटी और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पे जाकर एक्ट करता है. सेकेंड जो है ये वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करता है. एंड द थर्ड रोल इज़ ये जो है वो वासोप्रेसिन है, यानी ये एक वासो कंस्ट्रिक्टर का भी काम करता है. जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है ये क्या करता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनको जाके कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है या वहाँ कॉन्ट्रैक्शन करा देता है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो अपने आप बढ़ जाता है. यानी आप सपोज़ करिए कि कोई एक लंबी सी पाइप है, वो उसमें आराम से ब्लड फ्लो हो रहा है और उसमें प्रेशर कम है और हमारे बॉडी को जो है वो प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत है. तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो पाइप को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर देंगे या कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, जिसके वजह से ऑलरेडी जो है वो जब उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के थ्रू जो है प्रेशर के साथ जो है हमारा ब्लड फ्लो करने लगेगा. सो किडनी फंक्शन में हमारे हाइपोथैलेमस का यही रोल है हमारे बीपी को रेगुलेट करने में.